डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर। डिसइनहिबिटेड मीन्स इनहिबिटेड होता है खुद को रोकना, डिसइनहिबिटेड होता है खुद को ना रोकना। डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट मतलब सोशल इंगेजमेंट से खुद को ना रोकना। और ये जो ना रोकना है ये नेगेटिव सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में नहीं है। नेगेटिव सेंस में इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों पर आपको मुहतात रहने की ज़रूरत होती है, आपको जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, उनसे ज़्यादा क्लोज होना या इतनी शेयरिंग करना, अपनी सारी बातें बताना, तो वो आपके लिए जो है वो हार्मफुल हो सकता है। सो ये डिसऑर्डर बच्चों में होता है और डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों में ही देखा जाता है। और इसमें जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी शाय फील नहीं करते, वो स्ट्रेंजर्स के साथ इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे वो उनके कोई रिलेटिव्स हैं या उनके कोई फ्रेंड्स हैं। तो ये है जो वो इंटरेक्ट करते हैं उसमें वो बिल्कुल भी शाय नहीं होते, ओपन होते हैं, सारी बातें डिस्क्लोज़ कर देते हैं, अपने घर की बातें बता देते हैं। तो अपने जो भी अनफेमिलियर जो है अडल्ट होते हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी हैं, उनके साथ वो विदाउट हेजिटेशन इस तरह घुल मिल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। इवन के जो दूसरे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, दूसरे लोग, उन्हें लगता है जैसे उनके घर का ही कोई फ़र्द है ये, जिनसे बच्चे जो हैं वो इस तरह से अटैच्ड हैं या इस तरह घुल मिल गए हैं या इस तरह बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये बच्चों में पाई जाती है। और ये जो साइन होता है यानी जो बिहेवियर का जो साइन है बच्चों में, ये डिसऑर्डर कैसे हो जाता है, उनकी जो अर्ली लाइफ है उसमें कोई ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से, या कोई अटैचमेंट इश्यूज़ थे उनके, या उनका जो अटैचमेंट स्टाइल है, अटैचमेंट जो बॉन्डिंग है अपने पेरेंट्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो डेवलप नहीं हुई होती, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो स्ट्रेंजर्स को प्रेफर करते हैं ऑन द केयर टेकर। यानी अपने पेरेंट्स के साथ वो इतना अटैच नहीं होते, उनके साथ इतना डिस्क्लोज नहीं करते, बल्कि स्ट्रेंजर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो करते हैं। सो इस डिसऑर्डर को भी कवर किया जा सकता है, इस डिसऑर्डर को भी एड्रेस किया जा सकता है। इसकी डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, डिफरेंट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस होती हैं जो कि यूज़ करके बच्चों में ये डिसऑर्डर जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। I hope I made it clear. This was just an overview about disinhibited social engagement disorder and I hope that कि इसके बारे में अब आपको सारी confusion जो है वो clear हो चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। Till then take care.